समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड को लेकर के केंद्र की भाजपा सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच आपने देखा होगा कि झारखंड समेत कई राज्यों में खास करके आदिवासी संगठन हो या मूलवासी संगठन हो, इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं और अपनी पहचान और शिनाख्त को कहीं ना कहीं मुसीबत में पाते हैं। पिछले दिनों ही राजधानी रांची में कई आदिवासी संगठनों ने बैठक की है। इस बीच एक प्रमुख दैनिक अंग्रेजी अखबार में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन साहब का एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक ट्राइबल कम्युनिटी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेता तब तक जो चीज़ें हैं वैसी ही रहनी चाहिए जो चीज़ें चल रही हैं, जैसा कि अखबार पब्लिश करता है, जैसा कि अखबार लिखता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ बुद्धिजीवी नेता और ख़ास करके आदिवासी समाज में अपनी पहचान रखने वाले प्रेम शाही मुड्डा। दादा, आपने कई बैठकें आप लोगों ने की है यूसीसी को लेकर के, मूलवासी संगठन भी कर रहे हैं। इस बीच झारखंड के राज्यपाल का एक बयान भी एक अंग्रेजी अखबार में पब्लिश हुआ है, जैसा वो कह भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये आप लोग जो बताना चाहते हैं केंद्र सरकार को, बीजेपी को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो बात कम्युनिकेट होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, हम लोगों ने पूरे राष्ट्र में अभी आंदोलन कर रहे हैं और झारखंड में भी हम लोगों ने राजभवन के सामने धरना देने का काम किया और भी इस पर बैठकें चल रही है। आंदोलन हमारा खूंटी में भी चल रहा है। लेकिन इस दरमियान इंडियन एक्सप्रेस में एक बयान आता है महामहिम राज्यपाल महोदय का कि जब तक अनुसूचित जनजाति समाज नहीं चाहेंगे तब तक इस पर हम लोग एक व्यक्तिगत के रूप में जो है हम लोग इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारा यही कहना है कि संवैधानिक प्रमुख हैं और देश के राष्ट्रपति भी संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इनकी ज़ुबान पर इस तरह का बयान हमें लगता है कि हम आदिवासियों के पक्ष में आ रहा है। लेकिन ये अधिकृत बयान हम नहीं मानते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये संवैधानिक प्रमुख होने के बावजूद भी एक्सरसाइज जो पावर का जो एक्सरसाइज होता है, कानून का जो एक्सरसाइज होता है, वो प्रधानमंत्री करता है, मुख्यमंत्री आता है। जब तक प्रधानमंत्री का बयान नहीं आता हो, जब तक मुख्यमंत्री का बयान नहीं आता हो, तब तक हम लोग इस पर हम मतलब आश्वस्त नहीं होंगे। लेकिन हमारा आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि महामहिम राज्यपाल जो क्षेत्र में राज्यपाल हैं वो ये समझ रहे हैं कि 5वीं अनुसूची में दिए गए जो हमारा सिद्धांत है, हमारा अधिकार है, जैसे ग्राम सभा की शक्तियाँ हुई, जैसे हमारा टीएससी की बैठकें होती है, जैसे पेशा कानून में भी हमारा दिया हुआ है कि हम पाहन पुरोहित से कैसे हम शादी कराते हैं, तलाक व्यवस्था है। तो ये सभी मुद्दों को लेकर के हम समझते हैं कि यहाँ के राज्यपाल समझते होंगे, तो इसलिए उनका व्यक्तिगत बयान है। और हमें लगता है कि महामहिम राज्यपाल को या राष्ट्रपति को इस पर भी चिंतन करना चाहिए। जी, आपने इस बीच बताया, सुना भी होगा कि सुशील मोदी जी का भी एक बयान आया है, उसको लेकर आप लोगों का क्या नज़रिया है? हाँ, एक संसदीय कमेटी है देश में जिसके सुशील मोदी उसके अध्यक्ष हैं। उनका भी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बयान सुना था कि जनजाति समाज में अनेक कानून है, अनेक अधिनियम है, तो उसमें बहुत दिक्कतें होगी, बातें आई थी। तो हम लोगों ने भी इस पर बयान को हम लेते हुए ये कहना चाहते हैं और मांग भी करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, कि आदिवासी समाज को यूसीसी से अलग रखें। और यूसीसी क्योंकि आने से हमारा एक नहीं अनेक समस्याएं समाधान नहीं हो पाएगा। हम लोग का अभी भी ज़मीन का जो कानून होते हैं वो धर्म पर आधारित है, शादी का कानून होते हैं वो धर्म पर आधारित है, और संवैधानिक अधिकार इतने दिए गए हैं, जैसे 6ठी अनुसूची में अलग से उसकी हमारा ऑटोनोमस बॉडी होता है, अलग स्वशासन होता है, और इस देश में जितना आदिवासियों का जो अधिनियम दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू मतलब मुसलमान और ईसाई से सबसे ज़्यादा यदि घाटा होगा तो आदिवासियों का होगा। और एक मुश्त जो है हमारा जो संवैधानिक अधिकार छीने जाएंगे, हमारा धर्म के अधिकार छीने जाएंगे, हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण रखा जाता है वो छीने जाएंगे। अभी तो ड्राफ्ट तैयार भी नहीं हुआ है, ड्राफ्ट अभी प्रोसेस में है, कोई फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा, उसके बाद अगर ये विरोध होता तो ज़्यादा लॉजिक लगता है। अब ऐसा नहीं है कि जब बिल पास हो जाएगा तब हम मैदान में उतरें। हमें जो है आशंका है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है और जिस प्रकार ने उन्हें अपने पार्टी के एजेंडे में लिखा है कि राम मंदिर बनाएंगे, 370 धारा हटाएंगे और कॉमन सिविल कोड भी लाएंगे, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाएंगे, तो हमें डर लगता है भाई, जब आप ड्राफ्ट एक टिप्पणी मांगे हैं, एक मंतव्य मांगे हैं और नेशनल लॉ कमीशन के यहाँ से, तो हम लोगों ने तो भेज दिया और लोगों ने भेजा है, लेकिन हम आदिवासी समाज अलर्ट हैं, क्योंकि कहीं न कहीं
जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, संघीय विचारधारा है, दक्षिणपंथी का विचारधारा है, और लागू होने के लिए प्रधानमंत्री का बयान आता है, हर जगह अपने भाषणों में कहा है कि हम इसको लागू करने के लिए कृत संकल्पित हैं। इसलिए हम आदिवासी समाज आंदोलनरत हैं और आने वाला समय में भी आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे। ये हमारी व्यापक बैठक चल रही है। अच्छा, झारखंड की जो हुकूमत है, सरकार है, यूपीए की सरकार, उनका स्टैंड क्या लगता है? उनकी तरफ से कोई स्पष्टता अब तक नजर नहीं आई है? हाँ, पिछले दिनों हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय घेराव करने का काम किया था और हम लोग का सवाल था कि बाबूलाल मरांडी जवाब दें और अर्जुन मुंडा जवाब दें, करिया मुंडा जवाब दें, लेकिन राज्य की सरकार से भी मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमारा हेमंत सोरेन सरकार है, वो क्यों चुप है? आपकी क्या स्पष्ट है, ये स्पष्ट करिए कि अब यूसीसी के पक्ष में है या विरोध में है, क्योंकि अब पार्टी लाइन पर कभी आया नहीं है। अन्य पार्टी को भी कहना चाहते हैं कि वो, जैसे जनता दल यूनाइटेड ने स्पष्ट कहा कि हम यूसीसी के विरोध में काम करेंगे, तो वैसे कांग्रेस पार्टी भी का स्पष्ट नहीं पता चल रहा है और सरकार का जो मुख्यमंत्री है उसका भी पता नहीं चल पा रहा है। तो जो भी आएगा यूसीसी के खिलाफ, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसके विरोध में हम लोग विद्रोह करेंगे, जन आंदोलन तेज करेंगे। आने वाले दिनों में कुछ कार्य योजना है इससे लेकर? इसके लिए व्यापक बैठकें हमारा 30 तारीख को विधानसभा भवन में बैठकें हो रही है, जिसमें पूरे राष्ट्र के आदिवासियों को बुलाया गया है। और उससे पहले हम लोग भी छोटी मोटी बैठक कर रहे हैं और अभी ड्राफ्ट हम लोग का तैयार हो रहा है पर्चा, उस पर्चा को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे कि यूसीसी जो है, जो भी पार्टियां ला रही है, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी जो सरकार ला रही है, वो जन विरोधी कानून है, मेरे लिए काला कानून है। इसलिए ऐसे तत्वों को हमें 2024 में बदला लेना है। जी, तो आपने सुना, ये थे प्रेम शाही मुंडा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट हो जाता है तो सबसे घाटा, सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो ट्राइबल कम्युनिटी को होगा। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज ही इसे लेकर के मुखर है और आने वाले दिनों में इसे लेकर कई कार्यक्रम होने हैं। लेकिन झारखंड सरकार की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो खामोशी है, जो चुप्पी है, वो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बायोस्कोप के लिए शहनवाज। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची।